हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आरआरबी जेई की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। सो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो जो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है उसमें टोटल 77 पेजेस हैं। उन सारे पेज को एक्सप्लेन करना एक वीडियो के माध्यम से क्या होगा कि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं कंप्लीट बातें तो नहीं दिखाऊंगा, सारा पेज तो नहीं आपको समझाऊंगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। फिर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ करके इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करिए, फॉर्म को अप्लाई करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। उसके पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने ऑफिशियल पीडीएफ यहां पर ओपन कर रखा है। लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको आरआरबी के नाम से जाना जाता है। डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो ये लोगो वगैरह आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। फिर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। मीन्स ये जेई की वैकेंसी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर निकली हुई है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इंडेक्स बना हुआ है। पूरे इंडेक्स में बताया गया है इस पीडीएफ में कि किस पेज नंबर पे क्या क्या है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स पेज नंबर 4 पर है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पेज नंबर 4 से 6 तक दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है 6 to इतना दिया गया है। वैकेंसीज कितनी है वो यहाँ पर बताया गया है। स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस क्या है वो यहाँ बताया गया है। तो एज लिमिट क्या है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी उस पेज पे जा करके उसको आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है ना। अभी जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा और इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन ज़रूर से ज़रूर डियर स्टूडेंट्स करिएगा। ये सब पूरा इंडेक्स का ही पोर्शन चल रहा है। मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ और आपको सारी बातें यहाँ पर बताने का प्रयास पूरा करूँगा। सबसे खास बात यह है कि आपको जो डेट्स हैं वो पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, कब तक होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, इतना नंबर पड़ा हुआ है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। इंपॉर्टेंट डेट्स आप सभी लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इन डेट्स को आपको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट। देखिए, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ठीक है। पहले एक 60 नोटिस जारी हुई थी। 60 नोटिस कब जारी हुई थी? 25 जुलाई को जारी हुई थी। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है? तो 14 अगस्त, अभी 2 दिन पहले ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। मीन्स अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर है। काम भर का समय आप लोगों के पास है, आप लोग डिसीजन लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिए, उसके बाद फिर वैकेंसी के लिए भी अप्लाई करिए। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशंस, वो 15 सितंबर यहाँ पर डेट दी गई है। डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो, इसके लिए भी यहाँ पर डेट दी गई है। उसके बाद आप देखेंगे डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेंट पोर्टल, वो है 26 सितंबर तक यहाँ पर दिया गया है। तो सारी डेट्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स भी दिए गए हैं, ठीक है। अब सबसे खास बात तो आप ये देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट मींस वैकेंसी टोटल कितनी है, जरा आप सभी लोग इसको देखिए। नेम ऑफ द पोस्ट, वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है। इसका जो पे स्केल है वो 7th पे स्केल है। इनिशियल पे जो है 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड सी एनेक्सर ए इसमें बताया गया है सारी बातें। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें बच्चों, तो 18 से 33 वर्ष की एज वहां पर होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 3,993, मतलब लगभग 4,000 वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इसके लिए जी जान से लग जाइए, आपका सिलेक्शन जिससे इस वैकेंसी के माध्यम से हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। बाकी और आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। सारी बातों को मैं यहाँ पर डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि सारी चीज़ों को अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए यहाँ सब बताया गया है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, आई विजन क्या होना चाहिए, वो सब आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा।
सारी बातें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नेशनलिटी वगैरह के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये लोअर लिमिट कब कैलकुलेट होगी और अपर लिमिट मतलब लोअर एज कब कैलकुलेट होगी और अपर एज कब कैलकुलेट होगी, वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और क्या यहाँ पर छूट वगैरह मिलेगी, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और आगे आप लोग बढ़ेंगे तो और डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया बच्चों की टोटल 77 पेजेस हैं, 77 पेज हैं, पूरा सारी बातें वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, ठीक है ना। 1 बाय 1 करके सारे पेज को जब आप पढ़ेंगे या जिस चीज़ में आपको डाउट होगा उस पेज को जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात और बच्चों, जब वीडियो हम अपलोड करते हैं तो कई सारे बच्चे ये पूछते हैं सर सिविल के लिए वैकेंसी नहीं है क्या, मैकेनिकल के लिए वैकेंसी नहीं है क्या। तो बच्चों उस सिचुएशन में मैं आपको क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे पूरी PDF जो है वो याद तो है नहीं, ठीक है ना। देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसका भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, CBT 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे, CB2 में कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद ये नंबर ऑफ क्वेश्चन CBT सेकेंड मतलब अलग अलग के लिए, टेक्निकल के लिए, सबके लिए सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। और सब का सब पढ़ करके आपको सुनाना इतना आसान काम नहीं है। आसान मतलब टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है और उतना टाइम मैं आपसे लेना नहीं चाहता हूँ। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, ये सब चीज़ें दी गई हैं। कुल मिलाकर के मैंने आपको जो मोटी मोटी चीज़ें बताई वो ये बता दिया कि भाई RRB JEE की वैकेंसी आ गई है। 3000 कितना था, लगभग 4000 है ना। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 3993 थी वैकेंसी। 3993 मीन्स लगभग 4000 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसका एप्लीकेशन 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 15 सितंबर के आसपास है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, उन सारी डॉक्यूमेंट को बनवाते हुए आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने से पहले एक बार इस PDF को ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़ लेना चाहिए। PDF कहाँ से मिलेगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है अगर, तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च करिएगा DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन। मेरी बात सुन लो, DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन। टेलीग्राम पे जाके अगर आप सर्च करेंगे DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस टेलीग्राम पर मैं इस PDF को सेंड कर दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। इस PDF को क्या कर रहा हूँ, सेंड कर दे रहा हूँ। इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिएगा। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट आएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। उसको मैं अगले वीडियो में या किसी वीडियो के माध्यम से, या अगर वहीं बताने लायक होगा तो वहीं बता करके आपको अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास कर दूंगा। उम्मीद कर रहा हूं बताई गई सारी जानकारी आप सभी लोगों को समझ में आ गई है। आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।